हरे कृष्णा। मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल आमने सामने में। आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने आजीवन अविवाहित होने का प्रण लिया, जो हरे कृष्णा महामंत्र का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी किताबों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देशों में अपने भ्रमण के द्वारा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आदरणीय श्री भक्ति विद्वान विज्ञान गोस्वामी जी महाराज, आप वैसे तो महान हैं, लेकिन आपका परिवार वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से था। दादाजी आपके वैज्ञानिक थे, माता आपकी वैज्ञानिक थी, पिताजी आपके वैज्ञानिक थे। आपने खुद आणविक विज्ञान में पीएचडी हासिल कर रखी है, लेकिन आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर आज आ चुके हैं और काफ़ी दशक आपने इसमें बिता दिए और पूरा आपने दीक्षा ली और आप बिताना चाहते हैं। तो क्या वो जो रास्ता आप यहाँ तक आए हैं वो आपको वैज्ञानिक रास्ते पर नहीं मिलता जो आपने आध्यात्मिक चुना? ऐसा क्यों, क्या क्या बात है? यह कहानी लंबा है लेकिन संक्षेप रूप में मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं विज्ञान करता था तो मैं अंदर में खाली अच्छा महसूस नहीं करते? अच्छा महसूस नहीं। मेरा जीवन निष्प्रयोजन था। कोई उच्च उद्देश्य नहीं था। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था। वैज्ञानिक जीवन से वैज्ञानिक जीवन नहीं था। फिर भी और भी मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी संतुष्ट नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शैलो है, सुपरफिशियल है और गलत भी है। अच्छा। इसलिए मैं मेरे जीवन में बदल आध्यात्मिक का रास्ता आपने चुना। yeah. तो जब आध्यात्मिकता का रास्ता आपने आप विद्यालय में जाते थे, ऐसी कौन सी घटना हुई, कौन सी आधारशिला आपने कब रखी और कौन से मन में ऐसा विचार आया कि आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए? कोई घटना ऐसी हुई? मेरा आध्यात्मिक रास्ता शुरू किया जब मैं भगवद गीता पढ़ता था। जी। एक बार भगवद गीता कैसे मिली आपको? एक बार मेरा मित्र मुझको भगवद गीता दिया और जल्दी से मैं भगवद गीता पढ़ता था, पढ़ा और बहुत भगवद गीता मुझको बहुत प्रभावित हुआ था। प्रभावित किया आपको? मैं सोचता था कि पहले मैं सोचता था कि धर्म ये जस्ट इरेशनल है। लेकिन भगवद गीता में कृष्ण ने बोलते हैं, कृष्ण समझते हैं पूरा रैशनल दृष्टिकोण, पूरा रैशनल दुनिया दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह भी आध्यात्मिक विज्ञान है, दूसरा विज्ञान, लेकिन यह विज्ञान है। जो वैज्ञानिकता से आध्यात्मिक विज्ञान को आप ज़्यादा व्यस्त मानते हैं। इसलिए मैं असर था। असर हुआ आपको? असर हुआ। जब फिर बाद में आपने और समय हुआ तो वैष्णव धर्म आपने अपनाया, और वैष्णव धर्म ने हमने आपके बारे में पढ़ा कि आपने फिर जो शाकाहारी आप बन गए, मांसाहारी जो आपने जीवन आपने चेंज किया, मांसाहारी से आप शाकाहारी बन गए, शुद्ध बन गए।
तो ऐसे कैसे आपने इतना बड़ा त्याग, है तो और पश्चिमी सभ्यता के लिए, किसी पश्चिमी सभ्यता के एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा त्याग आपने खुद कैसे, किन चीज़ों से आपको प्रभाव हुआ कि मुझे शाकाहारी बन जाना है? जब मैं भगवद गीता पढ़ा तो मैं सोचता था कि अगर इस पुस्तक सही है, जी असली सत्य है, इस पुस्तक सत्य है, तो मैं मेरा जीवन बदलना बदलाव ना होगा। मैं कुछ चेंज, मेरा जीवन कुछ चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। मैं सोचता था किस प्रकार मेरा जीवन गलती है। और मेरा मित्र जो मुझको इस पुस्तक दिया, तो उसने कहा कि सबसे पहले आप मांसाहारी त्याग छोड़ देना। इसलिए मैं आसानी से मांसाहार को छोड़ दिया और शाकाहारी बना। ऑफ कोर्स इस वक्त में रूस में शाक और सब्जी उपलब्धि नहीं थी। कुछ शाक थी, इसलिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं समझा कि मांस शुद्ध आहार नहीं है, इसलिए मैं आसानी से मांस छोड़ दिया। तो मतलब आपने जब छोड़ा, जैसे आप बता रहे हैं कि सब्जी नहीं होती थी रूस में, तो थोड़ी कभी कभी ऐसा दिन भी रहता होगा कि थोड़ा सी भूख लगती, भूखा रहना पड़ा होगा। थोड़ा से भूखा। और देखिए महाराज जी, उस वक्त जब आप ये सब, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ही था, 15 देश एक ही थे, तो हमने पढ़ा है आपके बारे में, केजीबी ने आपको बहुत परेशान किया, वहाँ की खुफिया एजेंसी जो थी केजीबी ने आप जैसे आध्यात्मिक विश्वासियों को वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने परेशान किया था। वह क्या घटना थी? कैसे उस सब घटना का उन लोगों के अगेंस्ट कैसे सामना किया आपने उन लोगों का? जैसे विद्यालय में पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए, क्या बात थी? इस समय सब लोग सोवियत यूनियन में नास्तिक थे। जो लोग आध्यात्मिक थे, तो वे सरकार से परेशानी हुए थे। इसलिए जब सीक्रेट पुलिस जानते थे कि मैं कुछ आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्मिक बात में रुचि रखते हैं, तो जल्दी से कुछ सीक्रेट पुलिस से 2 आदमियों आपके पास गए, मेरे पास गए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमको जानकारी नहीं देंगे तो हम आपका जीवन कारागार में मतलब डाल देंगे। कारागार दी और PhD आप नहीं लेंगे इत्यादि। मैं 1-2 दिन सोचता था, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं उनके पास आया और मैं बोला कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कुछ जानकारी आपको नहीं दूंगा।
क्योंकि मेरा प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। ये मेरे प्रिंसिपल का विरोध है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद परेशानी आई थे। थी, सबका आपने सामना किया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। या ठीक है, फिर धीरे धीरे 1991 1991 में जब उसका विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का 15 देश अलग हुए, तो आप रूस गए। आपको रूस ने जब इस्कॉन की ऑर्गेनाइजेशन गठन किया वहाँ का, तो सबसे पहला अध्यक्ष आपको चुना, और फिर आपने बहुत देशों में भ्रमण किया। सबसे पहले मैं रूस देश छोड़ दिया 1987 में। सोवियत यूनियन से स्वीडन के लिए आया। स्वीडन में मैं आश्रम में रहता था। आश्रम में मैं शिला प्रभुपाद का पुस्तकों अंग्रेजी से रूस के लिए अनुवाद किया। और मैं 1994 वापस रूस देश आया, और धीरे धीरे मैं इस्कॉन का नायक हुआ था। लेकिन 1989 में पहले बार भारत में आया। 1989 इस समय से मैं बार बार आते हूँ। अच्छा, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, स्वीडन गए, और भी काफ़ी देशों में आप गए। काफ़ी देशों में हर वर्ष आप भ्रमण करते हैं, हर वर्ष जाते रहते हैं, तो काफ़ी पुस्तकें लिखी, काफ़ी जगह प्रवचन आपने दिए सभी देशों में। मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी संस्कृति, सबसे अच्छे लोग या सबसे अच्छी संस्कृति आप बताएं, तो कौन से देश की आपको लगी? यह मुश्किल नहीं है, उत्तर देना मुश्किल नहीं है। वैदिक संस्कृति, भारत का संस्कृति, भारत की संस्कृति सबसे उच्च है, सबसे शुद्ध है, सबसे वैज्ञानिक है। क्यों है ऐसा? क्या कारण है कि भारत की संस्कृति सबसे शुद्ध है? क्योंकि भारत का संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि हम लोग सब लोग बंद हुए हैं। हम अकेले नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है योग। योग मतलब बंद, योग मतलब जुड़ा। बिल्कुल। वैदिक संस्कृति इस बात से आते हैं। अगर मैं जानते हो कि अगर मैं जानते हो कि मैं अकेले खुशी नहीं होगा, केवल अगर मैं कुछ दूसरे लोग आदर सम्मान करूँगा, अगर मैं दूसरे लोग सेवा करूँगा और हितकर करूँगा, तो इस प्रकार में खुशी हो सकता है, हो सकता हो। चलिए, आप देखिए, रूस में तो पारंगत हुई, रूस भाषा तो आप पे आती, मातृभाषा है आपकी। बंगाली में पारंगत हो, हिंदी में भी लगभग पारंगत हो, संस्कृत में भी पारंगत हो। गीता के जब हम दोनों हिंदी लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो आप जब मैं श्लोक पढ़ता हूँ तो आप पहले ही पूरा श्लोक बोल देते हैं। तो गीता का इतना अच्छा से आपको कंठस्थ होना, संस्कृत में इतना परिपक्व होना, इतना बढ़िया होना, ये कैसे हुआ? क्योंकि संस्कृत हमको भी आज भी बहुत कठिन लगती है, लेकिन आपने ये सब सीखा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने संस्कृत को सीखा या हिंदी को सीखा? मेरे संस्कृत का ज्ञान बहुत कम है। अच्छा। लेकिन मैं
श्लोक संस्कृत में कंठस्थ कंठस्थ होते करता यही। हूँ यही क्योंकि संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, सबसे उच्च भाषा है, संस्कृत। सबसे सुंदर भाषा है। इसलिए मैं बार बार प्रयास करता हूँ। मेरे पास अध्यापक है जो संस्कृत में बोलते हैं, वो मैं भी प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा संस्कृत का ज्ञान पूरा नहीं है। लेकिन इस श्लोक में मुझे पता है कि इस श्लोक में तो आपको पूरा ज्ञान है, क्योंकि वक्त की आपके पास कमी है, आपको जल्दी जाना है। तो लास्ट 2 सवाल मैं आपसे पूछना और चाहूँगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहेंगे अगर आप चाहें तो? रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल जवाब है, हाँ हाँ। क्योंकि यूक्रेन में बहुत लोग मुझको पसंद है, हाँ। और मैं भी। रूस में मेरा शिष्य है, यूक्रेन में भी मेरा शिष्य है। जी। इस युद्ध अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं है। इस युद्ध न्याय नहीं है। मैं इस युद्ध के विरुद्ध हूँ। विरुद्ध हूँ, बिल्कुल। इस युद्ध के कोई कारण नहीं है। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए तो अच्छा है। कोई मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध बंद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, सारी दुनिया के लोगों को, आध्यात्मिक संदेश, और फिर हम खत्म करते हैं। Vasudhaiva Kutumbakam, whole world is one family. सारा विश्व हमारा परिवार है। सम विश्व परिवार एक परिवार है, हम एक परिवार है। इसलिए हम बीच में प्यार करना रहना चाहिए और मिलकर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कष्ट किया, इतना समय हमको आपने दिया। तो ये थे हमारे साथ आदरणीय श्री भक्ति विद्वान गोस्वामी जी महाराज। अगली बार मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दूसरों का सम्मान करें, लड़कियों का रेस्पेक्ट करें और जानवरों से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।